अब करते हैं प्रायोरिटी इनकोडर। अगले पेज पे उसने वैसे प्रायोरिटी इनकोडर दिया हुआ है। प्रायोरिटी इनकोडर बनना कैसे है पहले ये देखते हैं। देख, अब ये जो उसने प्रायोरिटी इनकोडर बनाया है ये उसने 4:2 का बनाया है। ठीक है, ये तेरे को बाद में बताती हूँ ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी इनकोडर क्या है, 4:2 का। ये मान लें ऐसे कि सपोज तेरे पास 4 बच्चे हैं। ठीक है, सो एक टीचर ने यहाँ सपोज कर ले, जैसे तेरी प्रायोरिटी सपोज I4 है, किसी एक बच्चे की I3 है, किसी की I2 है, किसी की I1 है। सो मान लूँ कि जिसकी 4 नंबर है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, 3 वाले की उससे कम है, 2 वाले की उससे कम है, 1 वाले की उससे कम है। अब अगर आप प्रायोरिटी वाइज काम करो और आप कहो कि I4 भी काम करना चाहता है, I3 भी काम, जैसे सपोज बच्चे हैं, सपोज तू कर ले, सिया कर ले, एक टिया है, एक दिया है, एक मियाँ है, 4 बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टीचर खड़ा है, टीचर ने इन चारों की बात सुननी है, पर अगर सिया ने हाथ खड़ा किया तो सबसे पहले वो सिया की बात सुनेगा। अगर टिया ने हाथ खड़ा किया और सिया ने भी हाथ खड़ा किया तो सिया की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो पहले सिया की बात सुनी जाएगी। अगर मियाँ ने हाथ खड़ा किया और किसी ने हाथ खड़ा किया नहीं तो इसकी बात सुन लेगा वो। नॉर्मल बात समझ में आ गई। अगर दिया और मियाँ दोनों काम करना चाहती हैं पर दिया की प्रायोरिटी हाई है तो दिया की बात टीचर सुनेगा, मियाँ की बात नहीं सुनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी क्या है कि जैसे कोई भी काम आपने करना है तो उसकी प्रायोरिटी सेट कर दी, तो 4 अगर इनपुट्स हैं तो चारों की कोई प्रायोरिटी है। सो किसी की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, किसी की कम प्रायोरिटी है। सो अगर 2 बंदे सेम डिफरेंट प्रायोरिटी वाले हाथ खड़ा करते हैं काम करवाने के लिए तो उस बंदे का हाथ खड़ा काम किया जाएगा जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो इट मीन्स कि अगर I4 ने हाथ खड़ा किया है और उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो ये हाथ खड़ा करे या ना करे, इनका हाथ देखना ही किसी ने नहीं। मेरी बात समझ में आई। I4 की वैल्यू 1 का मतलब कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला बंदा है उसने हाथ खड़ा किया है तो इनके हाथ खड़े भी होना तो इनकी प्रायोरिटी कम है तो इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। हो सकता है इनकी किसी की वैल्यू 0 हो, किसी की 1 हो, मतलब हो सकता है तेरे से नीचे वालों ने भी हाथ खड़ा किया, हो सकता है किसी एक ने कितना हुए, हो सकता है किसी 2 ने कितना हुए। इट मीन्स कि इनकी कुछ भी वैल्यू हो, काम किसका होगा, I4 का। ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको लेके हम प्रायोरिटी इनकोडर बनाते हैं। यह देखिए यहाँ पे उसने बनाया हुआ क्या, उसने क्या किया, आपके पास 4 पर्सन है, 4 पर्सन है मतलब 4 इनपुट लाइंस हैं। ये देख, D0, D1 एंड D2। ठीक है, ये तेरी लाइंस हैं। अब देख वो क्या कहता है, ये उल्टा हमेशा लिखता है यार, D0, D1, D2, D3। ठीक है, अगर D0 1 है इसका मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी वाला काम करना चाहता है, बाकी सारे 0 है मतलब बाकी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले उससे हायर प्रायोरिटी वाले काम ही नहीं करवाना चाहते। ठीक है, सो उस केस में हम किसका काम कर देंगे, लोअर प्रायोरिटी का। इसका मतलब ये वाला मैं केस देख रही हूँ, अगर सारों की वैल्यू 0 है इसका मतलब क्या है कि कोई भी, चाहे सबकी प्रायोरिटी सेट है पर कोई भी काम ही नहीं करवाना चाहता, किसी ने हाथ खड़ा ही नहीं किया। 1 का मतलब कोई काम करवाना चाहता है, सारे 0 का मतलब किसी ने हाथ खड़ा ही नहीं किया। जब हाथ नहीं खड़ा किया ये अनेबल डिसेबल की तरह काम करता है। आउटपुट अलाइंस आपकी एक्चुअली 2 ही हैं पर यहाँ पे वो ये 3 क्यों दिखा रहा है, इसका मतलब ये 0 का मतलब प्रायोरिटी इनकोडर इज़ नॉट वर्किंग एक्चुअली। मतलब इसकी जो वैल्यू है ना, यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि कोई काम करवाना ही नहीं चाहता। ठीक है, आउटपुट लाइंस का आंसर 2 है पर ये जो थर्ड लाइन V है ना, ये मेरे को बता रही है कि जो प्रायोरिटी लाइंस की आउटपुट है उसकी इम्पोर्टेंस है भी या नहीं। ठीक है, सो अगर ये सारी वैल्यूज़ बच्चे 0 है तो कोई काम करवाना ही नहीं चाहता। इट मीन्स ये वैल्यू आपने अनेबल, सिग्निफिकेंट क्या कर दिया, 0। इसका मतलब इस वक्त इनकोडर की आउटपुट लाइंस में कुछ भी हो
उस आउटपुट लाइंस की वैल्यू की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि वी क्या कर दिया, ज़ीरो। इट मीन्स यहाँ पे तूने क्या लिखा, एक्स एक्स, मतलब एक्स आपका क्या है, कुछ भी आउटपुट लाइंस में नज़र आए वो आपने कंसिडर नहीं करना, क्योंकि वी ज़ीरो का मतलब प्रायोरिटी लाइंस सारी क्या है, ज़ीरो। ठीक है, तो इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे डोंट केयर है, यहाँ पे कुछ भी वो मैटर नहीं करता। ठीक है, अब अगर D01 है, इसका मतलब प्रायोरिटी नंबर 0 वाला बंदा काम करना चाहता है, बाकी वैल्यूज़ क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। इसका मतलब लोएस्ट वाला काम करना चाहता है, उससे हायर वाले काम ही नहीं करना चाहते, फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोअर वाले को का काम कर देंगे ना। सो D01 का मतलब अब ये सारी 1 करेंगे, इसका मतलब अब ये काम करना चाहते हैं, कोई ना कोई काम कर रहा है। ठीक है, अब D01 का मतलब 0 0 वाले की प्रायोरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट क्या आ गई, आउटपुट्स क्या आ गई, 0, मतलब 0 O0 आ गई, एक तरह की कह ले, ये 0 0 दे दी। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि D1 काम करना चाहता है पर उससे ऊपर वाले दोनों काम नहीं करना चाहते, हो सकता है D0 काम करना चाहता भी हो सकता है नहीं भी चाहता। अब इसका मतलब क्या है, अगर सपोज D1 मान ले सिया है और D0 टिया है, सिया की प्रायोरिटी हाई है टिया से, मान ले ये कबीर है। ठीक है, सो सिया, कबीर और शालू है। ठीक है, सबसे मान ले प्रायोरिटी हाई शालू की है, पर शालू काम ही नहीं करना चाहती। इसका मतलब शालू जब प्रायोरिटी नहीं, काम ही नहीं करना चाहती तो उन्होंने छड़ दिता, रह कौन गए, सिया ते टिया, कबीर। सिया और कबीर में से अगर कबीर की प्रायोरिटी कम है और सिया काम करना चाहती है, तो कबीर ने हाथ खड़ा किया हो या ना खड़ा किया हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, काम किसका होगा, सिया का। ये यहाँ पे मैंने बताया है कि अगर सिया की वैल्यू 1 है तो उससे नीचे वाला, ये कितना उन्हें उल्टे लिखे, जरा उस तो नीचे वाला, ये D0 है, ये नीचे वाला, ऐसे लिखने चाहिए, ऐसे टेबल। ये गलत बनाए, मैं तेन टेबल बना के दस दी, ये बहुत ही गड़बड़ बना दे टेबल। लोएस्ट प्रायोरिटी ऐसे सेट करो आप, अगर D01 है, उससे ऊपर वाला कोई काम नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब कौन काम कर रहा है, D0। इसका मतलब वैल्यू क्या दे दी, 0 0 0 0 देने का मतलब कि कौन एक्टिव है, 0 0 का काम होंदा पे, D0 का काम होंदा पे। ए 0 0 की रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं D0 का काम करी है, A1 की रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रायोरिटी च जो भी वैल्यू है उनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर D1 काम करना चाहता है, उस तो ऊपर वाले काम नहीं करना चाहते, तो पक्का असी इनका काम कर देंगे। क्यों, क्योंकि उससे ऊपर वाले तो काम करना ही नहीं चाहते, नीचे वाला काम करना चाहता भी हो सकता है, नहीं भी चाहता हो सकता है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, पर मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इसको देखना ही नहीं, क्योंकि उससे ऊपर वाली प्रायोरिटी वाला 1 सेट हुआ हुआ है, तो इसके लिए क्या लिख ली, डोंट केयर कंडीशन। तो इसका मतलब D1 का मतलब कि कौन प्रायोरिटी इनकोडर को कौन यूज़ कर रहा है, 1, तो यहाँ पे मैंने इनपुट लाइंस पे क्या देना है, 1। ठीक है, ये देखिए 1 दिया हुआ है, और ये भी क्या है, प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस क्या कर दी, सिग्निफिकेंट, मतलब जो भी आउटपुट लाइंस में आ रहा है उसकी इंपॉर्टेंस है, वो ऐसे ही नहीं जो मर्जी। ठीक है, कोई ना कोई काम कर रहा है, जो काम कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है, 1। इसका मतलब किसके लिए काम हो रहा है, D1 के लिए काम हो रहा है। अब अगर ये 0 है और ये 1 है, ठीक है, इसका मतलब D2 काम करना चाहता है, उससे ऊपर वाला काम नहीं करना चाहता, तो D2 की बात सुनी जाएगी, पर उससे नीचे वाले काम करना चाहते भी हो सकते हैं, नहीं भी चाहते हो सकते, तो उनकी कुछ भी वैल्यू हो, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए इस पे काम किसके लिए होना है, D2 के लिए। D2 का काम होना कि मतलब मैंने क्या लाइन सेट करनी है, 2 लाइन सेट कर देनी। ठीक है, तो ये V को क्या करना है, 1, क्योंकि प्रायोरिटी इनकोडर काम कर रहा है। ठीक है, अब अगर D1 काम करना चाहता है तो उसकी तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, उससे नीचे वाले काम करना चाहें या ना चाहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनकी वैल्यूज़, उनके हाथ खड़े हैं कि नीचे हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसलिए डोंट केयर कंडीशन है। तो D3 काम कर रहा है, तो प्रायोरिटी इनकोडर में सिग्नल क्या दूंगी, 3। ठीक है, ये 3 3 मीन्स 1 1, 3 बनेगा ना 1 1 से, तो ये क्या बता रहा है कि क्या जा रहा है, आपकी वैल्यूज़ 1 1 जा रही। बात समझ में आ गई इतनी। ठीक है, और लास्ट एक और हमने क्या किया था, अगर सारे 0 हैं तो सारे 0 हैं
तो यहाँ पे हो सकता है आउटपुट लाइंस में कुछ नज़र आ रहा हो, पर उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि वी क्या कर दिया, 0 मीन्स प्रायोरिटी इनकोडर में अभी जो भी वैल्यू नज़र आ वो बंदा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वी क्या है, 0। इसलिए यहाँ पे आउटपुट लाइंस क्या आ रही हैं, 3 आ रही हैं। अदरवाइज 4×2 इनकोडर आपका क्या है, 2⁻², ये आउटपुट लाइंस है। ये एक एक्स्ट्रा आ रही है जस्ट बिकॉज हमें प्रायोरिटी इनकोडर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा वो भी कंसिडर करना है, ठीक है। अदरवाइज तू इत्थे तक भी बना सकती सी, ये भी चल जाता, ठीक है जी, क्लियर है। अब इसकी उसने क्या बनाई है, डायग्राम बनाई है। अब देख डायग्राम कैसे बनाई। अब तो टेबल इस तरह से बना जैसे मैंने बनाया, और उसके हिसाब से डायग्राम बना, कोड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डायग्राम वैसे ही बनेंगे। अब ये देख उसने क्या दिया। अब देख इनपुट लाइंस उसने क्या दी हैं, 4 थी ना, ठीक है, D0, D1, D2, D3। अब देख जो पिछली वारी जो ਅਸੀਂ ਇਨਕੋਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਪੁਟ ਲਾਈਨ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ 1 ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੀ 1 ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 0। इसलिए ਉੱਥੇ के मैप बनाने की लोड़ ही नहीं सी, ठीक है, क्योंकि एक ही 1 मिल रही है ना, तो उसके कोरस्पोंडिंग एक को आउटपुट एनेबल होएगी। इसलिए हमने वो इस तरह से बना लिया था, के मैप नहीं बनाया था कुछ पिछले वाले जो किए हमने, उसमें हमने इसलिए यहाँ से बनाया क्योंकि यहाँ से के मैप बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। किनिया सारिया तो इनपुट लाइना ही ने, तो के मैप एक तो बहुत बड़ा बनेगा, और दूसरा बाकी तो सारी 0 है, कंसीडर ही नहीं होंगी। सिर्फ कंसीडर कितने होना, सिर्फ इको वैल्यू ने, ठीक है, एक आउटपुट दे कोरस्पोंडिंग। इसलिए मैंने यहाँ से इस तरह से ही क्या निकाली, वैल्यूज़ निकाली, के मैप नहीं बनाया। अब इस केस में क्या हो रहा है, के मैप बनेगा, क्यों, क्योंकि आपकी डोंट केयर कंडीशंस भी हैं और इनपुट में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी 1 नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो के मैप बनाएंगे, के मैप किस पे बनता है, इनपुट के कोरस्पोंडिंग। तो के मैप ऐसे बनेगा, इनपुट्स क्या हैं 4, तो D0, D1, D2, D3, ठीक है। ये थे ऐदा लिखनी है, इन्हें गलत बनाया, असी उसके हिसाब नाल बनावांगे, ठीक है, जो टेबल देखो मैंने बताया, ठीक है, ये लिख दिया। अब देख ये एक्स वाई 0 डोंट केयर है, किस केस में, जब ये सारे 0 है। इसका मतलब क्या, ये 0 ये 1 ऐदा बनाई दा टेबल, ऐदा टू टेबल बना लेना, सॉरी 1 0 1 1, सारे 0 तो डोंट केयर, ये आ गई, सारे 0 तो वाई भी डोंट केयर, ये सिर्फ अभी एक्स का बना रहे हैं। इसी तरह ये किसके लिए बनाएगी, ये देख उसने वाई का भी बनाया हुआ है, एक एक्स के लिए और एक वाई के लिए। मैं सिर्फ एक वाई का तेरे को बता देती हूँ कैसे, ठीक। अब एक्स 0 आ रहा है, ठीक है, कब, जब D3 क्या आ रहा है 1, D3 कहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, और बाकी सारे क्या आ रहे हैं 0, बाकी सारे देख 0 यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आया, x3 का 0, या 1 देख ले, सिर्फ 1 कहाँ पे आ रहा है, x1 कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे ये जो भी ये बंदा है ਇੱਥੇ ਤਾਂ D ਹੁਣ ਇਹਦੇ हिसाब ना बनावा, x1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1, ये हमने उठानी है। इसका मतलब D0 डोंट केयर होना चाहिए। D0 डोंट केयर का क्या मतलब, ये आपका 0 भी हो सकता है, D0 और 1 भी हो सकता है, तो कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। x1 आना है, ठीक। D1 क्या होनी चाहिए, डोंट केयर, इसका मतलब D1 भी कुछ भी आ सकती, तो ये D1 और D0 कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। तो ये वाला आ गया, और 1 कहाँ पे आएगा, D2 क्या होना चाहिए 1, सो D2 देख 1 कहाँ पे आना है, ये देख D2 सिर्फ 1 कहाँ पे आ रहा है, ये वाला 1 आ रहा है, बाकी सारी क्या आ रही हैं डोंट केयर। तो इत्थे नहीं डोंट केयर लगाना, ये सारियाँ इकट्ठियाँ देखनी है तू कि आ दोनों की चाहिए ने डोंट केयर, मतलब इन्हों की कुछ भी वैल्यू होए कोई फर्क नहीं, पर D2 की चाहिए 1 तो D3 की चाहिए 0, D3 0 तो D2 1, ए वाली कंडीशन है। तो इनका मतलब ये देख, इसका मतलब ये आपकी क्या आएंगी, डोंट केयर, ठीक है। उसके हिसाब से तूने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है, समझ आई कि नहीं, दोबारा तो समझावा, 1 मिनट रुक, दोबारा तो समझानी है।